नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 14th एंड 15th ऑफ अगस्त 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर अपडेट होगी या कोई भी डिस्क्रिप्टिव हॉट अफेयर्स के ऊपर कोई वीडियो हम यहाँ पर बनाएंगे दोस्तों, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट रहेगी और साथ में आपके नॉलेज के लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगी, वो सभी आपको पीडीएफ और लिंक सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पर अविजन इंस्टीट्यूट आप लोगों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। जैसे कि दोस्तों ये इंडिपेंडेंस डे हमारे नेशन का 75th इंडिपेंडेंस डे रहेगा, 75वां ये आजादी का अमृत महोत्सव है। तो इसी दौरान अविजन इंस्टीट्यूट आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता है और ये भी बोलता है दोस्तों कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाकर हमें आज के दिन की जो आजादी है उसे दिलवाई है, कृपया कर कर उनकी जो सेक्रीफाइस को है वो कभी ना भूलें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारी यही कामना रहेगी कि आप हमेशा सुरक्षित रहें और साथ ही साथ दोस्तों बढ़ते रहें आगे अपनी लाइफ्स में। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि आप हमारा ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो कि है avision.co.in, जहां पर आपको जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है, जितने भी एग्जाम हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं या फिर जो भी आप प्रिपेयर करना चाहते हो, भले ही WBCS का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, SSC का हो, कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो दोस्तों, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो और बहुत इजीली आप वहां पर क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। और साथ ही साथ ये भी देख सकते हो कि आने वाले टाइम में कौन से नए बैच यहाँ पर लॉन्च किए जाएंगे, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ताकि आप अपने पेस के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से, कंसोलिडेशन के हिसाब से दोस्तों उसे अवेल कर पाए। साथ ही साथ आप लोग हमारा प्ले स्टोर से जाकर हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000+ ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीजें बिल्कुल बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों देर किस बात की, जुड़ जाइए इंडिया बेस्ट लर्निंग ऐप एंड बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द गवर्नमेंट जॉब्स आउट देयर। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विद अविजन इंस्टीट्यूट, राइट। तो दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, भले आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आपको इसके लिए कहीं और इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर अंडर वन रूफ सारी चीजें मिलेगी। और कैसे मिलेगी वो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे और किस तरीके से हम अपने वीडियोस को इनकॉर्पोरेट करते हैं, नई नई चीजें अपडेट कर कर, वो सभी चीजें हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए फिर हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। सेंटर हैज अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अप टू अ पीरियड ऑफ। दोस्तों आप लोगों को ये बात पता होगा कि प्रधानमंत्री मतलब हमारे पीएम जो है मोदी जी, उनका एक व्यू था। व्यू क्या था? हर घर मतलब हर आवास योजना, मतलब मंत्री आवास योजना, मतलब हाउसिंग, राइट। इसके लिए हाउसिंग एक तो रूरल था, एक अर्बन था। तो यहाँ पर अर्बन के लिए दोस्तों एक्सटेंशन किया गया, ये ध्यान रखिएगा, शहरी के लिए। तो वो कौन से पीरियड तक वहां पर एक्सटेंड किया गया, इसको ये आपको बताना है। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों बन जाता है दोस्तों? क्योंकि आजकल गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप अगर SSC के एग्जाम दे रहे हो तो आप देखोगे गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर काफी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक तो वेलफेयर के लिए बनते हैं। दूसरी बात दोस्तों, आजकल जो गवर्नमेंट जिस हिसाब से काम कर रही है, या फिर हम बोले जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ गवर्नमेंट देखना चाहती है, काफी स्कीम्स वहां पर लॉन्च होती है। ठीक है, तो यहाँ पर PMAY दैट इज प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में जो पीरियड एक्सटेंशन है वो कब तक किया गया, ये बात आपको बतानी है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है December 25, December 22, December 23 और December 24। Here the correct option will be ऑप्शन नंबर डी, दैट इज December 24, मतलब अभी से 2 साल और। तो हम पूरी बात करते हैं इसके बारे में
Cabinet approves continuation of Pradhan Mantri Awas Yojana Urban Housing for All mission up to December 31st 2024। दोस्तों बहुत गौर से सुनिएगा, जैसे कि मैंने आपको बोला हाउसिंग फॉर ऑल, तो यहाँ पर मोदी जी का विजन था कि भैया सबके पास अपना खुद का घर हो, राइट। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पर हम पढ़ाते हैं आपको, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें से आपको की पॉइंट्स छाटने हैं, ठीक है, किस तरीके से आप इन्हें लर्न करना चाहते हो, राइट। तो पूरी बात हम करेंगे। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ PMAYU up to December 31st 2024. The continuation of the scheme based on the request of states and UTs, which will help in completion of already sanctioned 122.69 lakh houses till March 31st। देखिए मार्च तक, ठीक है, मार्च तक जो 122 लाख से भी ज्यादा यहाँ पर हाउसेस को कंप्लीट करने का सैंक्शन ऑलरेडी दे चुका है स्टेट और यूटीज के हेल्प में सेंटर ने, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो पूरा फ्लैगशिप है PMAYU का, जो पूरा फ्लैगशिप है, किसके अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के महुआ के अंदर आता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, क्योंकि सेंटर क्या करता है, सिर्फ चीजें अप्रूव करता है, लेकिन उसके ऊपर एक मिनिस्ट्री रहती है जो उसकी देखभाल करती है, राइट। तो हमारे यहाँ पर इंडिया में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज बनाई हुई है अलग अलग सेक्टर के लिए। तो यहाँ पर उसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है, ये पूरे PMAYU या फिर आर दोनों को क्या करेगी, निर्देश करेगी। द मिशन वॉज लॉन्च ऑन जून 2015 टू इंश्योर पक्का हाउस टू ऑल एलिजिबल अर्बन हाउस होल्डर्स बाय द ईयर 2022। पक्के घर हो, जिसके खुद के अपने पक्के घर हो, ठीक है, ये बात। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। पीएम मोदी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड 2G ethanol plant at which of these places? Bhatinda, Ghaziabad, Panipat, Hyderabad. Here the correct option will be option number C, that is Panipat। हम पूरी बात करेंगे दोस्तों। पीएम मोदी डेडिकेट्स 2G एथेनॉल प्लांट टू द नेशन इन पानीपत हरियाणा। पूरी बात अगर मैं करूं तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट किया नेशन को सेकंड जनरेशन 2G एथेनॉल प्लांट इन पानीपत हरियाणा। वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसका इनॉग्रेशन हुआ, और ये कौन से दिन हुआ? जब वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है दोस्तों, या फिर इंटरनेशनल बायोफ्यूल डे भी इसको बोल सकते हो। ये पूरी चीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पर हुई है, क्योंकि कोरोना ने हमें डिजिटल होना सिखा दिया है। देखो एक बात आप समझना, बहुत सारी चीजें टाइम बचाने के लिए भी लोग क्या कर लेते हैं ना, कि ऑनलाइन कर लेते हैं। तो ये हिसाब यहाँ पर, क्योंकि ऑनलाइन से चीजें क्या हो रही है, आप एक्सेप्टेबल है। आज अगर आप जैसे मान लो आप ये चाहते हो कि नहीं मैं घर पे बैठ के स्टडीज करना चाहता हूँ, तो भैया आपके पास हर एक कोर्स ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। आप कोई भी पढ़ाई करना चाहते हो, सबके कोर्स ऑनलाइन अवेलेबल है, टीचर्स ऑनलाइन अवेलेबल है। तो क्यों फालतू में ट्रांसपोर्ट लेके वो टाइम वेस्ट किया जाए? रोड पे आराम से ऑनलाइन पढ़ो, क्या दिक्कत है? जब आपका मन हो तब पढ़ो, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं। तो जब आपकी सहूलियत हो, रात दिन दोपहर जब आपको पढ़ना है पढ़िए आप। तो वो हिसाब है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ चीजें हमने बहुत अच्छे से ऑनलाइन, मतलब कोरोना से कुछ डिसएडवांटेज हुए तो एडवांटेज भी हुए, लोग डिजिटल बने हैं दोस्तों। तो ये चीज है ना। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। द 2G ethanol plant has been built at an estimated cost of rupees 900 crore by Indian Oil Corporation। Now this is very important। Why it is important? क्योंकि यहाँ पर फंड आउटले की बात की गई है, और किसके द्वारा की गई है? तो IOC के द्वारा की गई है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 900 करोड़ रुपए, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। अगर ये फाइनेंस अवेयरनेस के व्यू पॉइंट से देखा जाएगा तो इस पर टोटल फंड आउटले पर क्वेश्चन बनेगा। अगर ये SSC स्टैटिक के हिसाब से देखा जाएगा तो इस पर जगह पर बन सकता है। तो ये चीजें है ना। अभी 5 बेनिफिट लेकर आया है बायोफ्यूल प्लांट। कौन कौन से बेनिफिट हम एक एक करके बहुत आराम से पढ़ेंगे। पहला, मदर अर्थ वुड बी फ्री फ्रॉम द पेन दैट हैज कॉज्ड बाय बर्निंग सस्टेबल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, एक तो धरती को नुकसान नहीं है, आई बात समझ में, क्योंकि बायोफ्यूल क्या है, बहुत ही बायोडिग्रेडेबल चीज है। सिंपल। न्यू सिस्टम्स ऑफ स्टबल कटिंग एंड इट्स डिस्पोजल, न्यू फैसिलिटीज फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड न्यू बायोफ्यूल प्लांट्स विल ब्रिंग अ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सिंपल है। देखो दोस्तों, बढ़ती हुई पॉपुलेशन, जनसंख्या के द्वारा वैकेंसीज भी बढ़नी चाहिए, आई बात समझ में। अब लोग क्या कर रहे हैं कि भैया लोग ज्यादा हो रहे हैं, एक ही पोस्ट पर लड़ाइयां हो रही है, आई बात समझ में। तो इस चीज को लेकर अगर कोई नया इनोवेशन हमारे भारत में हो रहा है, कोई नई इंडस्ट्री या फैक्ट्री सेटअप हो रही, तो उससे एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही ना। तो ये चीज है। स्टबल विद द बर्डन ऑफ द फार्मर्स वाज अ कॉज ऑफ कंसर्न वुड मीन्स एडिशनल इनकम फॉर देम, राइट। पॉल्यूशन कम होगा, दिल्ली NCR में, हरियाणा में जो पोल्यूशन है वो कम होगा। एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फार्मर्स इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट विल इंक्रीज फर्दर, एंड द कंट्री विल गेट एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल।
कंट्री को एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल भी मिलेगा। आई बात समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए चीजें हमें किस तरीके से करनी है ना, बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि मैम किस तरीके से हम करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करें, हम भूल जाते हैं करंट अफेयर्स। माना आपकी बात, अग्री हूं मैं आपकी बात से, करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम स्ट्रैटेजी अगर पकड़े ना तो बहुत ईजी चीज है। आप डेली प्लीज अपने लाइफ का आधा घंटा करंट अफेयर्स को दीजिए, भले आप पेपर पढ़ो, भले आप वीडियो देखो, भले आप कुछ भी करो, टीवी देखो, न्यूज चैनल देखो, कहने का मतलब है। तो यहां पर आप 10 चीजें नोट करो कि आज मैंने 10 चीजें नहीं जानी, क्या कौन मर गया, किसने कौन सी बुक रिलीज करी, कौन से स्पोर्ट में किसको मेडल मिला, क्या इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, कौन सी अपॉइंटमेंट हो रही है, कौन सी जगह किससे रिप्लेस की, ये सारी चीजें आप पकड़ो। 10 पॉइंट आपको डेली बनाने हैं जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। उन 10 की हेडिंग आप कॉपी में लिखिए डेट डालकर, और उसमें की पॉइंट्स लिखिए कि ये इस हेडिंग के अंदर मुझे ये चीज याद होनी चाहिए। तो इससे आप देखोगे पहले दिन आपको इसको बनाने में 1 घंटा लग रहा है, दूसरे दिन आपको 55 मिनट लगेंगे, तीसरे दिन आपको 50 मिनट लगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों जब 10 करंट अफेयर्स आप 10 मिनट में कर पाओगे, या भी 15 मिनट में कर पाओगे। तो ऐसे जब आपकी प्रैक्टिस बैठ जाएगी ना, तो टाइम अपने आप ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। आरबीआई हैज कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ रुपी कोऑपरेटिव बैंक, stating that it will have to cease banking business effective from September 22, 2022. Where is this lender Rupee Cooperative Bank located? Right? तो यहां पर आरबीआई ने क्या किया है भाई, एक लाइसेंस को किया है कैंसिल, ठीक है। किसका? बैंक का, कोऑपरेटिव बैंक का। अब ये जो बैंक है लेंडर रुपी कोऑपरेटिव बैंक, मतलब सॉरी रुपी कोऑपरेटिव बैंक, ये कहां पर दोस्तों लोकेटेड है ये बताना है आपको। गांधीनगर, भोपाल, लखनऊ, पुणे। Here the correct option will be option number D, that is Pune। पूरी बात करेंगे। RBI cancels license for Pune based Rupee Cooperative Bank, ठीक है। देखो आरबीआई है, पहले तो हम देखो इसकी तरफ बढ़ने से पहले हम कुछ आरबीआई की बातें करेंगे। तो दोस्तों आरबीआई जो है वो मॉनिटरिंग अथॉरिटी, आपको पता है जो भी आपकी इंडिया में बैंकिंग एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है वो आरबीआई से लाइसेंस या अप्रूवल लेकर, परमिशन लेकर ही तो कर रहा है। अगर आरबीआई उसको मना कर देगा कि नहीं आपको इंडिया में बैंकिंग एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करना है, तो आप नहीं कर सकते हो। क्योंकि जैसे क्लास टीचर से परमिशन लेकर बच्चा बाहर जा सकता है, उसी तरीके से अगर बैंक को अगर इंडिया में एक्टिविटी परफॉर्म करनी है डिपॉजिट और लेंडिंग की, मतलब बेसिक बैंकिंग एक्टिविटी, तो उसे आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर अगर जो कॉमर्शियल बैंक्स है अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस में थोड़ा भी वायलेशन करते हैं, तो आरबीआई उस पर क्या लगा लेता है, चार्ज लगा देता है, ठीक है, मतलब पेनल्टी लगा देता है। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसिल्ड द बैंकिंग लाइसेंस ऑफ पुणे बेस्ड रुपी कोऑपरेटिव बैंक on August 11, 2022 following an order from the Bombay High Court. The order shall come into the effect after 6 weeks from August 11, 2022. This means that the bank will have to cease to carry on banking business with effect from September 2022. Right? अब यहाँ पर देखो एक बात समझना, क्यों यहाँ पर रुपी कोऑपरेटिव बैंक का जो है लाइसेंस मतलब रद्द किया गया, रीजंस क्या है। द लेंडर डज नॉट हैव एडिक्वेट कैपिटल फॉर अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स, कैपिटल की कमी होने की वजह से, क्योंकि क्या होता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर बैंक को बोलता है कि इतना मिनिमम कैपिटल तो आप मेंटेन करिए अपने पास। इट फेल टू कंप्लाई विद द बैंकिंग रेगुलेशंस, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, नहीं पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, फिर आपको सेपरेटली वीडियो मिलेगी इसके ऊपर। तो यहाँ पर उसका भी वायलेशन हुआ है। The continuance from the bank and prejudicial of the interest of the depositor and is not a position to pay them. डिपॉजिटर्स को डिपॉजिट का इंटरेस्ट देने के काबिल भी नहीं बचा बैंक, तो वो क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट विल बी एडवर्सली अफेक्टेड इन द बैंक टू कैरी अलाउड बिजनेस एनी फर्दर। बैंक किसी भी तरीके से करंट अकाउंट्स को मेंटेन नहीं कर पा रहा था, ओवरड्राफ्ट देने में क्षमता काबिल नहीं था, कैपिटल उसके पास थे नहीं, तो यहाँ पर वो बंद होने की पोजीशन पर आ गया। तो यहाँ पर लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर दोस्तों। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड Rusty Skies and Golden Winds, which was recently released by Union Minister जितेंद्र सिंह। दोस्तों आपको बताना है उस बुक का, जिस बुक का नाम है रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स, इसके ऑथर का नाम, ठीक है, रिसेंटली रिलीज किया गया है यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, ठीक है।
मेघना पंत, निकिता सिंह, कनिष्ठ थरूर और सनिध्या शर्मा। करेक्ट विल बी और सनिध्या शर्मा। देखो, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह unveils book Rusty Skies and Golden Winds authored by 11-year-old सनिध्या शर्मा। ठीक है, पूरी बात करते हैं हम। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह रिसेंटली लॉन्च अ बुक कॉल्ड रस्टी स्काइज गोल्डन विंड्स। बुक लिखी गई है 11 साल के बच्चे के द्वारा 7 स्टूडेंट के हैं सनिध्या शर्मा, who hails from a remote village in खरा of the outskirts of Jammu। 100 पेज की पोएट्री बुक है with an anthology of 40 poems in which young author defines the nature of the world। The book is published by Blue Rose Publishers। दोस्तों, बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। कभी कभी ऑथर का नाम पूछकर बुक पूछ लेगा, बुक का नाम पूछकर ऑथर पूछ लेगा आप लोगों से, है ना। या फिर कोई ऐसी कोई बहुत ही जबरदस्त कोई बुक निकल गई तो डायरेक्ट क्वेश्चन उस पर बनाते हैं बिना मैच द फॉलोइंग सोचे। तो यहाँ पर मेरी आप लोगों से यही एडवाइस रहेगी, हर मंथ का बाइफकेट कर लीजिए बुक्स एंड ऑथर्स का। ज्यादा बुक्स एंड ऑथर्स पर नहीं बनते हैं पॉइंट्स, ठीक है। तो हर मंथ का अलग एक पेज या 2-3 पन्ने आप अलग कर लो और उस पर लिखते जाओ। तो आप अगर उसको रिवाइज भी करोगे ना तो विद इन 1 वीक वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, बहुत इजी है, इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट चलते हैं। जेम्स मारापे who has recently been re-elected as a prime minister of which country? Now this is a international affairs। The correct option will be option number C। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी, राइट। देखते बात करते। पार्लियामेंट ऑफ पापुआ न्यू गिनी has elected unopposed and incumbent prime minister James Marape for the second term। पहली बार इनको दोस्तों बनाया गया था, दूसरी बार वापस से प्राइम मिनिस्टर बने हैं अगस्त 10, 2022 को। He first became the prime minister of South Pacific Island in 2019 after Peter O'Neill resigned। तो दूसरी बार यहाँ पर बेसिकली हो रहा है। इंटरनेशनल अफेयर्स है दोस्तों, एक पॉइंट यहाँ पर बना लीजिएगा। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, नाम पूछेगा, जगह का नाम पूछेगा, बस दैट्स इट। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें आपको क्वेश्चन नहीं पूछ सकता वो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। विच टीम हैज वॉन 2022 UEFA सुपर कप। बहुत इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स पर क्वेश्चन दे सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों UEFA सुपर कप कौन सी टीम ने जीता 2022 के लिए? रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, मिलान और इंट्रिएक्ट फ्रैंकफर्ट। यह द करेक्ट ऑप्शन विल बी रियल मैड्रिड। देखिए, Real Madrid beat the Frankfurt 2-0 in final to win the Super Cup, UEFA Super Cup, right? Basically, it's an annual football match organized by UEFA for the winners of the 2 main European club competitors, right? Last season, the league winner Real Madrid defeated Europa League winners of Frankfurt to win the title for the 5th time. Prior to this, Team Barcelona and Team Milan have won the trophies 5 times each, right? तो यहाँ पर मैड्रिड से पहले मिलान और बार्सिलोना जीते हैं 5-5 बार, लेकिन अब यहाँ पर मैड्रिड दूसरी बार बेसिकली यहाँ पर जीत रहा है। ठीक है, किसको हराकर? तो ये हराकर जीत रहा है किसको? फ्रैंकफर्ट को। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये भी आप कहीं ना कहीं से इंटरनेशनल अफेयर्स में जोड़ सकते हो दोस्तों, बट स्पोर्ट्स का है तो ये आपके इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। विच कंट्री इज होस्टिंग 2022 online BRICS games? Now this is very important, very very important। साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडिया, ब्राजील। अब ब्रिक्स में दोस्तों क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, इससे बनता है कि आपका ब्रिक्स। पता है आपको, है ना। तो 2022 के ऑनलाइन गेम्स का ब्रिक्स का कौन होस्ट है, कंट्री बताना है। करेक्ट हो जाएगा चाइना। तो 2022 ब्रिक्स गेम को शेड्यूल किया गया है टू हेल्ड ऑन September 1 to 30 but online platform। This means that the athletes from Brazil, Russia, India, China, South Africa will compete online। The 2022 BRICS games will feature only 3 competitive events, that is breakdancing, chess and wushu, that is a martial art, Chinese martial arts, right? The online BRICS game can enhance mutual understanding and people-to-people exchange among the participating countries in an innovative and safe way through the power of sports। ठीक है, 2022 का जो ऑर्गेनाइजेशन कंट्री रहेगा, मतलब होस्ट कंट्री चाइना रहेगा एज द होस्ट ऑफ 14th ब्रिक्स समिट। एडिशन कौन सा है दोस्तों? एडिशन ध्यान रखना कौन सा है? 14th है। तो एडिशन पर भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे होस्ट कंट्री के बारे में क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिखाया,
तो यहाँ पर एडिशन पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि 2022 का जो गेम्स खेला जा रहा है उसका एडिशन कौन सा है, तो 14th एडिशन है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन खेला जाएगा और 3 ही गेम्स खेले जाएंगे, ब्रेक डांसिंग, चेस एंड वुशु। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। The women's chess section has been added to the 4th edition of Tata Steel Chess India Tournament, which is scheduled to take place in December 2022. Which city hosts the sports event? Ahmedabad, Kolkata, Mumbai, Chennai. Correct will be और कोलकाता, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट है उसका 4th एडिशन बेसिकली यहाँ पर खेला जा रहा है और ये खेला जा रहा है कोलकाता में फ्रॉम नवंबर 29 टू दिसंबर 4। फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर सेपरेट विमेन सेक्शन भी जोड़ा गया है इन द टूर्नामेंट विच हैड ओनली ओपन सेक्शन सो फार। तो यहाँ पर टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट ने वुमेन्स के लिए एक इंट्रोड्यूस किया है सेपरेट सेक्शन और जो कि खेला जा रहा है कहाँ पर, कोलकाता में। ठीक है, टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड एंड ब्लिट्ज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेस टूर्नामेंट इन इंडिया। टॉप इंडियन फीमेल प्लेयर्स लाइक कोनेरू हम्पी, डी हरिका, आर वैशाली विल compete द मेडन विमेन्स एडिशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों अभी CWG भी बहुत चल रहा है, कॉमनवेल्थ गेम्स। तो आने वाले एग्जाम में जैसे IBPS PO का जो एग्जाम होगा उसमें आपको स्पोर्ट्स पर डेफिनेटली क्वेश्चन दिखेंगे और इसके लिए हम यहाँ पर फोकस भी करेंगे उस एडिशन को, उस सेक्टर को। हम आपको इलेबोरेटिव और डिस्क्रिप्टिव वीडियो प्रोवाइड करेंगे स्पोर्ट्स सेक्शन के ऊपर, ताकि आप अपने जो स्पोर्ट्स का पार्ट है, करंट अफेयर्स का जो छोटा सा पार्ट है स्पोर्ट्स ना, उसको बहुत अच्छे से कवर कर जाओ, क्योंकि डेफिनेटली स्पोर्ट्स का भी माहौल चल रहा है और आने वाले एग्जाम में इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, फॉर श्योर बनेगा। तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज लेकर आएंगे जिसकी लिंक और PDF खुद मैं आपको सेंड करूं टेलीग्राम चैनल पर डेली। ठीक है, साथ ही साथ MCQs भी वहां पर आप अटेम्प्ट कर सकते हो ताकि आप प्रिपेयर हो सको कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका पेपर CBT बेस्ड रहेगा, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो है ना, तो आपको अभी से उस चीज का क्या करना चाहिए, आदत डालना चाहिए कि किस तरीके से आप लैपटॉप पर बैठ रहे हो या कंप्यूटर पर बैठ रहे हो, क्वेश्चन आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप दिन भर पेन कॉपी लेकर बैठे रहते हो और फिर आप एक दिन जाकर कंप्यूटर पे, नहीं, ऐसा नहीं, आपको आदत डालनी पड़ेगी मशीन की, ये बात है। ठीक है, तो आप प्लीज इसका ध्यान रखें और टेस्ट सीरीज देते रहें। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगी बहुत इजीली, आप उस पर भी फोकस करें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। August 12 is marked as an international day in remembrance of which of these animals? Now the correct option will be World Elephant Day. दोस्तों इससे पहले हमने वर्ल्ड लायन डे पढ़ा था और सब पढ़ा था अगस्त 10 वगैरह। अब यहाँ पर वर्ल्ड एलिफेंट डे हम पढ़ने जा रहे हैं 12th of August। देखिए, World Elephant Day is observed every year on August 12 globally for the preservation and protection of the global elephants. Main objective इसका क्या है? The main objective of the World Elephant Day is to create awareness on elephant conservation and to share knowledge and positive solutions for the better protection and management of the wild and captive elephants, right? तो यहाँ पर मेन मोटिव क्या है इस पूरे डे का, वो चीज मैंने यहाँ पर आप लोग को बता दी कि आप नॉलेज शेयर करें, पॉजिटिव सॉल्यूशंस यहाँ पर कि किस तरीके से एलिफेंट कंजर्वेशन को बनाए रखें। दोस्तों एक रॉयल एनिमल है, नो डाउट। ठीक है, तो इस तरीके से पहली बार इस दिन को 2012 में मनाया गया था, उसके बाद 2022। ठीक है, तो मतलब 10th यहाँ पर आप एडिशन इसको बोल सकते हो। ठीक है, थीम नहीं है, थीम आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है इसमें थीम जुड़ जाती है ना, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा क्या बन जाता है, प्लस पॉइंट बन जाता है, मतलब एक एक्स्ट्रा पॉइंट बन जाता है याद करने के लिए। अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर आपको थीम नहीं है तो ये आपके लिए इजी चीज है कि आप इसे फटाफट से रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, जो कि हमारे आज के सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन रहेगा। व्हाट इज द थीम ऑफ द 2022 इंटरनेशनल यूथ डे? तो यहाँ पर थीम पर ही क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे और करेक्ट हो जाएगा इंटरजेनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस, राइट। तो इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी थीम मैंने आप लोगों को बता दी, और थीम हमेशा क्या रहती है भाई, इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, पहली बार इस दिवस को मनाया गया था 2000 में। ठीक है, और इसको डेजिग्नेट करने वाला जो है वो यूनाइटेड नेशंस है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और बेसिकली इसको मनाया जाता है टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड अदर टुवर्ड्स यूथ इशू वर्ल्ड। यूथ की जो प्रॉब्लम है ना दोस्तों, उस पर फोकस अटेंशन देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा
सेशन टॉप 10 करंट अफेयर्स का। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो डालूं डिस्क्रिप्टिव इलेबोरेटिव करंट अफेयर्स या फिर कोई भी हॉट टॉपिक या कोई भी ऐसी चीज जो इंपॉर्टेंट है आपको कन्वे करनी, अपडेट करनी, तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के स्क्रीन पर आ जाए दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ और लिंक के लिए। और साथ ही साथ आप लोग कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी ऐसे टॉपिक के ऊपर आप खुद वीडियो चाहते हो कि हमें इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, भले ही वो करंट अफेयर्स का हो या कोई कंटेंट का टॉपिक हो, आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखकर आराम से बता सकते हो दोस्तों। फील फ्री टू शेयर एवरीथिंग, राइट? whatever you are facing problem, whatever in which you are facing problem, please let us know, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें, राइट? तो ये था दोस्तों पूरा। आगे बने रहिए हमारे साथ नए नए सेशंस के लिए, फ्रूटफुल सेशंस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।